अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं CS 502 का लेक्चर नंबर 7। पिछले लेक्चर 6 में हमने किया था थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन क्या करती थी, हमारा पोलिनोमियल फंक्शन था उसको ऊपर जानिब से और लोअर जानिब से बाउंड कर देती थी। ग्राफिकली तौर पे भी आपको दिखाया गया है कि कैसे वो एक फंक्शन था हमारा दरमियान में, उसको ऊपर से और नीचे से बाउंड्रीज बन गई थी उसकी, जो उसको बाउंड कर रही थी। तो अब हम चाहते हैं कि हम सिर्फ उसको अपर जानिब से बाउंड करें या लोअर जानिब से, दोनों साइड से ना बाउंड करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओमेगा नोटेशन और बिग ओ नोटेशन को इस्तेमाल करेंगे। अगर अपर से करेंगे तो हम बिग ओ नोटेशन को इस्तेमाल करेंगे, अगर लोअर से करेंगे तो ओमेगा नोटेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी पहली नोटेशन जो होगी वो है बिग ओ नोटेशन, जो कि अपर जानिब से बाउंड करती है। ये सेम वही आ गया है, हमने एक साइड ली है उसकी, थीटा की एक साइड ली है। यहाँ पे बिग ओ नोटेशन जी ऑफ एन जो है सेट है, जिसके खास रिलेशनशिप रखते हैं फंक्शन एफ ऑफ एन। इसमें सी कांस्टेंट है, एन नॉट है, 0 लेस देन इक्वल टू फंक्शन के है, फंक्शन जो है वो लेस देन इक्वल टू सी जी एन के है। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एन नॉट के, यानी कि ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी तभी हम फंक्शन को अपर जानिब से बाउंड कर सकेंगे। तो आपने देखा होगा जो हम अपर में हमारी वैल्यू निकली थी वो 10 के इक्वल निकली थी, तो वो सेम यही हम करेंगे कार्रवाई। तो हमारे पास 10 वैल्यू आएगी, तो यानी कि ये फंक्शन को अपर जानिब से बाउंड कर रहा है। फिर उसके बाद है ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन क्या करता है, ये फंक्शन को लोअर जानिब से बाउंड करता है, यानी कि वही ओमेगा आ गया है, जी ऑफ एन सेट है जिसके फंक्शन जो है खास रिलेशन रख रहे हैं उसके साथ। कांस्टेंट सी है, एन नॉट है, 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू सी जी एन के है, सी जी एन जो है वो लेस देन इक्वल टू है फंक्शन के, यानी कि फंक्शन से नीचे की जानिब है वो। जबकि एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के, यानी कि यहाँ भी ये कंडीशन ट्रू होगी तभी हम फंक्शन को नीचे की जानिब से बाउंड कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू सी जी एन की जो थी उसमें थीटा में 7 आई थी, तो ये फंक्शन को नीचे की जानिब से बाउंड्री बन जाएगी इसकी। फिर देखें कि तीनों एक्सप्रेशंस लिख दी गई हैं यहाँ पे। थीटा नोटेशंस में जो एक्सप्रेशन थी वो थी C1 GN जो था वो लेस देन इक्वल टू था फंक्शन के, फंक्शन लेस देन इक्वल टू था C2 GN के। जबकि बिग ओ नोटेशन में फंक्शन जो था वो लेस देन इक्वल टू था C GN के, जबकि ओमेगा नोटेशन में जो था फंक्शन वो ग्रेटर देन इक्वल टू था C GN के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के, यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगी तभी हम इन तीनों एक्सप्रेशन से जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड होंगे वो फंक्शन को बाउंड कर सकेंगे। फिर हमने लिमिट का इस्तेमाल किया है, थीटा में लिमिट इस्तेमाल की है, तो वो फंक्शन की रेशो निकाली हमने, जी एन जो सेट है उसकी रेशो निकाली। एन गोज टू इन्फिनिटी हो हमारा, तो सी ग्रेटर देन 0 के इक्वल स्ट्रिक्टली पॉजिटिव बट नॉट इन्फिनिटी, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो सेट होगा थीटा जी एन का, यानी कि फंक्शन जो होगा उसको अपर जानिब से भी बाउंड किया जा रहा होगा और लोअर जानिब से भी बाउंड किया जा रहा होगा। फिर देखें बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन में क्या किया गया है कि वही फंक्शन की रेशो निकाली, फिर जी ऑफ एन की रेशो निकाली, एन गोज टू इन्फिनिटी हुआ। सी जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है 0, नॉन नेगेटिव बट नॉट इन्फिनाइट, यानी कि सी हमारा 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। तो फंक्शन जो होगा वो सेट होगा बिग ओ नोटेशन जी एन का, यानी कि अपर जानिब से फंक्शन को बाउंड किया जा रहा होगा। जबकि ओमेगा में क्या होगा, वही हमने रेशो निकाली, एन गोज टू इन्फिनिटी हो गया और नॉट इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव कांस्टेंट और इन्फिनिटी, यानी कि फंक्शन जो होगा वो हमारा होगा सेट ओमेगा जी एन का, यानी कि निचली जानिब से बाउंड किया जा रहा होगा फंक्शन को। फिर देखिए हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स के रनिंग टाइम है, कुछ एल्गोरिदम जो हैं वो थीटा 1 टाइम लेते हैं जिनको कोई भी दूसरा एल्गोरिदम है वो बीट नहीं कर सकता। फिर कुछ एल्गोरिदम जो सर्चिंग के सॉर्टिंग के एल्गोरिदम है वो थीटा log n टाइम लेते हैं। डाटा स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कुछ बहुत ज़्यादा फास्टर एल्गोरिदम होते हैं वो थीटा n टाइम लेते हैं। इस तरह बेस्ट सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम होते हैं, पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम होते हैं जिनका इस्तेमाल लोग कम ही करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और प्रॉब्लम्स भी इनमें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो इनको जो है काफ़ी लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है हमने तीनों एक्सप्रेशन जो थी ओमेगा की, बिग ओ नोटेशन की और थीटा की, इनका इस्तेमाल क्या करना है, एल्गोरिदम में करना है
ताकि हम जो है एल्गोरिदम का रनिंग टाइम जो है मैथमेटिकली तौर पे एनालाइज कर सकें कि कौन सा एल्गोरिदम जो है वो दूसरे एल्गोरिदम से बेहतर है। तो हम इन तीनों एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए वो निकालेंगे। बाद हमने करना है चैप्टर नंबर 3, डिवाइड एंड कंक्यूज स्ट्रेटजी। डिवाइड एंड कंक्यूज स्ट्रेटजी हमारे अनसॉर्टेड एल्गोरिदम्स को सॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये स्ट्रेटजी हम मर्ज सॉर्ट में भी इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम्स को डिवाइड करती है, कंक्यूज करती है और कंबाइन करती है। डिवाइड क्या करता है, मतलब कि एक लिस्ट है हमारे पास जो कि अनसॉर्टेड है, उसको स्मॉल पार्ट में तकसीम कर देता है, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देता है। फिर कंक्यूज जो होता है वो सिंगल एलिमेंट तक जब वो लिस्ट डिवाइड हो जाती है उसको आपस में कंपैरिजन करके जो छोटा होता है उसको पहले लेके आता है, जो बड़ा होता है उसको बाद में करता है, यानी कि सॉर्ट करता है। सॉर्ट होने के बाद उनको इकट्ठा मर्ज कर देता है, यानी कि एक पूरी लिस्ट दोबारा से बना देता है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जिस तरह भी हमें वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है उस तरह हम उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। फिर है मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड कंक्यूज की स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फिर ये जो मर्ज सॉर्ट है ये एक फौजी टर्म है, यानी कि एक फ़ौज की दूसरी फ़ौज से लड़ाई हो जाती है तो देखें कि एक फ़ौज दूसरी फ़ौज को हराना चाहती है तो वो क्या करेगी, दूसरी फ़ौज को सिंगल सिंगल मतलब कि पर्सन्स में डिवाइड कर देगी। जब वो सिंगल सिंगल रह जाएंगे तो वो आसानी से क्या है फतह पा सकती है, यानी कि जीत सकती है। इसी तरह ये मर्ज सॉर्ट को जो है फौजी टर्म भी बोला जाता है। उसके बाद कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स में यानी कि एक लिस्ट होती है हमारे पास एरे की, वो जो अनसॉर्टेड होती है और हमें कहा जाता है कि इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखे। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड को करते हैं, यानी कि एक लिस्ट है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दी है। उसके बाद हम कंक्यूज करते हैं, यानी कि जब वो सिंगल सिंगल एलिमेंट में तकसीम हो जाती है उसको आपस में मर्ज सॉर्ट को कॉल करके जो है सॉर्ट करते हैं। उसके बाद जब वो सॉर्ट हो जाती है, दो हिस्से उसके सॉर्ट हो जाते हैं जब, तो फिर वो क्या करती है, मर्ज कर देती है, उसको इकट्ठा कर देती है एक सिंगल लिस्ट में दोबारा से सॉर्टेड ऑर्डर में, यानी कि असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिस तरह भी हमें चाहिए इस तरह। इसके बाद हमने क्या करना है, सूडो कोड। सूडो कोड में देखें ये जो पैराग्राफ है ये सारा आपको इसमें समझ आ जाएगा कैसे किया है। मर्ज सॉर्ट जो है एक प्रोसीजर है। एरे एक नंबर ऑफ लिस्ट एरे है हमारे पास जो हमें दी गई है कि इसको सॉर्ट करके दें। इंट पी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो पी होगा और एंडिंग पॉइंट जो होगा उसका आर होगा। और इसको हम क्या करेंगे, इफ़ पी छोटा हो आर से, यानी कि पहला पॉइंट जो होगा वो छोटा हो आखिरी वाले पॉइंट से, देन क्यू पी प्लस आर करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी उसको डिवाइड कर दो 2 के साथ। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हम क्यू में डाल देंगे। क्यू जो होगा वो हमारा मिड पॉइंट होगा, यानी कि ये देखें ये हमारे पास लिस्ट है, ये 8 नंबर है टोटल। हम क्या करेंगे, 0 से हमारी एरे स्टार्ट होती है और 7 तक चलेगी। 7 प्लस 0 करेंगे तो हमारे पास 7 वैल्यू आएगी। 7 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 3.5 आएगी। वो जो 3.5 होगा वो क्यू में चला जाएगा, यानी कि हमारी जो क्यू होगा वो इसके मिड में आ जाएगा और उसके पास वैल्यू आएगी 4 आएगी। तो हमारी एरे जो होगी वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, ये क्यू यहाँ पे 4 पे है तो हम क्या करेंगे, ए पी से लेके क्यू तक सॉर्ट हो जाएगी, यानी कि ये एरे है ये हमारी एक, इसको इसने क्या किया है, पी 7 है जबकि क्यू जो है वो 4 है। 7 से लेके 4 तक इसको सॉर्ट करने की कोशिश करेगी, ये भी हम आगे देखते हैं कैसे। फिर हम मर्ज सॉर्ट क्या करेगा, ए क्यू प्लस 1, यानी कि 4 में ये 4 वाली जो पोजीशन है ये 3 नंबर पे है ना, तो 3 नंबर जो है उसमें प्लस करेंगे 1, यानी कि ये जो होगा 3 ये होगा और अगली पोजीशन जो होगी उसमें 1 जो है 3 में ऐड करेंगे तो 4 वैल्यू आएगी। तो 4 वाली वैल्यू जो होगी वो हमें 1 तक ले जाएगी, इधर ले आएगी। इधर लाने के बाद वो क्या करेगी, ये हमारा एंडिंग पॉइंट आर है, फिर एक एक प्लस होता जाएगा क्यू में और हमारी जो एरे है वो 0 तक चलती जाएगी। 0 तक जैसे ही जाएगी वो इन चारों एलिमेंट को सॉर्ट कर देगी, 1 से लेके 0 तक तमाम एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे अलहदा से। जब ये सॉर्ट हो जाएंगे तो हमारी पी जो एरे है वो मर्ज होगी ए पी से लेके क्यू तक, यानी कि 7 से लेके 4 तक सॉर्ट हो जाएगी। फिर
क्यू से लेके आर तक, यानी 1 से लेके 0 तक, फिर ये वाली एरे भी सॉर्ट हो जाएगी और ये जो पूरी एरे होगी वो एक सिंगल लिस्ट में शो होगी। वो किस तरह, वो भी हम आगे ग्राफ में देखते हैं। ये देखें, वही हमने जो पीछे कहा था कि हमारे पास एक एरे है, हमने उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया n/2। n जो है वो एरे का साइज़ है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। फिर हमारे पास ये 4 एलिमेंट आए, 4 एलिमेंट को हमने 2 में डिवाइड किया तो हमारे पास 2 हो गए हैं। फिर हम 2 को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 जो है, ये तमाम जो है 1 एलिमेंट रह जाएंगे। फिर हम इनको क्या करेंगे, स्प्लिट कर दिए, इनको सॉर्ट करेंगे। इसके बाद हम इनको दोबारा सिंगल लिस्ट में मर्ज करेंगे।